नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 और 4 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा में होंगे शामिल, नक्सल अभियान की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सल सरेंडर को लेकर सीएम का बयान, का आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत तेज। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया सवाल, का बस्तर के मुद्दों पर अमित शाह को देना चाहिए जवाब। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा, सरेंडर की टाइमिंग पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा विदेश दौरे पर जाकर भारत को किया बदनाम। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान, रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कसा तंज, बोली सरकार में भी रावण है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए निस्तांतरण के आदेश। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुल्ताना ने वीर सावरकर पर दिया बयान। सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी प्रतिक्रिया, का कांग्रेस बुद्धि से बैंकरप्ट हो गई। बिहार के बेगूसराय में सियासी बयानबाजी तेज। निजी शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को घेरते नजर आए मंत्री विजय चौधरी। भोपाल स्थित समत्व भवन से किसानों से वर्चुअली जुड़े सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सिंगल क्लिक से राहत राशि का किया अंतरण, का किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद प्रमुख पर बोला हमला, का लालू यादव को रावण की परिभाषा नहीं पता, अगर मालूम होता तो तेजस्वी यादव से ऐसे सवाल नहीं पूछते। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला नरसिंहपुर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की स्वर्गीय माताजी को की श्रद्धांजलि अर्पित। गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी प्रभावित क्षेत्र में स्थित 2 पुराने माओवादी स्मारकों को किया नष्ट। 2-3 वर्ष पूर्व बनाए गए थे स्मारक, पुलिस ने दिया शांति का संदेश। इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को पीटा। अत्याचारों और इंटरनेट बंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पाकिस्तान में आज काला दिवस मनाने का किया ऐलान। श्रीलंका की जेल से रिहा किए गए 15 भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा पार करके मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली के कापसेहड़ा मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली, विदेश में बैठे गैंगस्टरों से है कनेक्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी। सुरक्षा में चूक की वजह से 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौत। कफ सिरप बनी 9 बच्चों की मौत का कारण, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सितंबर को बरेली में हुए विरोध प्रदर्शन की घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल। भारी पुलिस बल की तैनाती। अब तक 80 से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में सरकार के कार्यपालक सहायक और आईटी असिस्टेंट का 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश। वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर लिया एक्शन। मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी। बरेली में हुई हिंसा के बाद लखनऊ पुलिस अलर्ट पर। त्योहारों के चलते महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस बल तैनात। सीनियर अधिकारी फील्ड में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश हरदोई के संडीला में दर्दनाक हादसा। बाइक ने स्कूली बच्चों को मारी टक्कर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दुर्गा प्रतिमा देखने गए 2 गुटों में विवाद। एक पक्ष ने फायरिंग का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के हजारीबाग में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बहू और ड्राइवर से मारपीट। दुर्गा विसर्जन जुलूस में फंसी थी गाड़ी, रास्ता खाली करने की अपील पर बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश में मरीजों को बड़ी राहत। सभी 75 जिलों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सा अधीक्षक की ट्रेनिंग। मरीजों को मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट। रायबरेली में चोरी के शक में युवक को भीड़ ने पीटा। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मानसिक रूप से अस्वस्थ था युवक।
उत्तराखंड के रुड़की में गुलदार की आवाजाही से दहशत का माहौल। कॉलेज में गुलदार से दहशत लगातार जारी, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। एमपी के ग्वालियर से घर से लापता हुए 2 नाबालिग मिले। 13 साल का बच्चा और 7 साल की बच्ची को मथुरा से किया बरामद। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने ढूंढा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। मामले में जांच में जारी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने नगर पालिका को 1 शव वाहन और 2 बॉडी फ्रीजर किया दान। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा रहे मौजूद। एमपी के शाजापुर में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पकड़ा तलवारों का जखीरा, 1 कार जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। विश्व वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह पर बालोद में पर्यावरण प्रेमियों की अनूठी पहल। गाड़ियों को रोककर धीरे चलने की अपील। वन्य प्राणियों को बचाने को भी कहा। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। एक मस्जिद, मैरिज हॉल और मदरसा गिराया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। एमपी की छिंदवाड़ा में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी। शिक्षक ने की अभद्रता, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। ग्वालियर में फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़। फर्जी टीआई, 2 कांस्टेबल, वाहन चालक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से फर्जी नियुक्ति पत्र किया बरामद। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के रेलवे कॉलोनी के 3 घरों में हुई चोरी। जेवर लेकर फरार हुए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। एमपी के हरदा में 47 साल पुराना बस स्टैंड ढहाया गया। 10 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईटेक बस स्टैंड बनेगा। 1 साल में बनकर होगा तैयार। उत्तर प्रदेश के बरेली थानाशाही क्षेत्र में युवक हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कार्रवाई। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपी की तलाश जारी। बालोद के घर के बिस्तर पर खून से सनी मिली महिला की लाश और महिला के शरीर में मिले चोट के निशान। क्षेत्र में फैली सनसनी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रिहायशी इलाके के गल्ला गोदाम में अचानक लगी आग। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। एमपी के बालाघाट परसवाड़ा थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध मौत। क्षेत्र में मची सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊगंज में पुलिस की कथित लापरवाही से युवक की मौत। पुलिस की गाड़ी से गई युवक की जान। मृतक की पत्नी ने न्याय की याचिका की उठाई मांग। एमपी के शाजापुर में नवरात्रि के दौरान मक्सी में फूड पॉइजनिंग का मामला। खुले आटे और अन्य सामग्री से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पखानजोर में शुष्क दिवस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। आरोपी मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में बेच रहा था। एमपी के पवई में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसे के बाद चक्का जाम। घटना में 2 मौतें और घायलों के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। एमपी की ताप्ती नदी में डूबने से युवक की मौत। विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। गांव में मातम का माहौल। यूपी के उन्नाव में मासूम की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। परिजनों ने अस्पताल में किया गया हंगामा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पानी की निकासी को लेकर विवाद। 2 पड़ोसियों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। बेतिया के कैरी खेकरिया टोल गांव में बाघ का आतंक। बाघ के हमले से एक ग्रामीण की मौत। क्षेत्र में दहशत का माहौल। शाजापुर में निपानिया डैम के पास दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। ग्वालियर में घर से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर बरामद किए गए बच्चे। गोला मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का मामला। प्रयागराज में दुर्गा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति को युवक ने तोड़ा। मां दुर्गा की मूर्ति खंडित होने से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुधनी के दशहरा मैदान में विजयादशमी के अवसर पर मुंबई की मशहूर बॉलीवुड पार्श्व गायिका संजीवनी भिलांडे ने
दीप प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा मठाधीश रामप्रसाद मैठाड़ी ने दी जानकारी। कहा, आगामी 6 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे कपाट। एमपी के शाजापुर में दुर्गा वाहिनी का पथ संचलन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया आयोजन। हनुमान मंदिर धर्मशाला में ध्वज प्रणाम के साथ कार्यक्रम का समापन। एमपी के पवई में विजयदशमी पर नगर में निकाला गया चल जुलूस। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बनाई झांकी बने आकर्षण का केंद्र। बिहार के सासाराम में विजयदशमी के मौके पर ताराचंडी देवी स्थान में की गई विशेष पूजा अर्चना। सुगंधित फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माता के विसर्जन पर निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों भक्त मां की विदाई में हुए शामिल। मां के भक्तिमय गानों में थिरके लोग। रोहतास के बंगाली क्लब में सिंदूर खेला का आयोजन। महिलाओं ने मां दुर्गा को किया सिंदूर अर्पण। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मनाया त्योहार। बिहार के समस्तीपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। भक्तों ने परंपरा के अनुसार मां की प्रतिमा को कंधों पर उठाकर कराया नगर भ्रमण। हजारों भक्तों ने विदाई समारोह में लिया हिस्सा। बिहार के सासाराम में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार। कहा, उन्हें कार्यक्रम में आकर अच्छा लगा। मंदसौर जिले के रावले मोहल्ले में विशाल कन्या भोज का आयोजन। बड़ी संख्या में कन्याओं को कराया गया भोजन। मां पावागढ़ गरबा समिति ने किया आयोजन। बिहार के गोसपुर में उर्स मेले का आयोजन। मुस्लिम अनुयायी 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा के लिए हुए रवाना। सासाराम नगर निगम की उप मेयर सत्यवंती देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड के हजारीबाग में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत। विशेष ग्राम सभा का आयोजन। अभियान के तहत 105 गांव को किया गया चिन्हित। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के लालबाग मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया शुभारंभ। मेले में 22 प्रदेशों के 300 स्टॉल लगाए गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहर को गंदगी मुक्त बनाने के लिए श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय लोगों ने दिया श्रमदान। जिला कलेक्ट्रेट के सामने की गई सफाई। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। तेज गर्जना और बिजली गिरने की संभावना। बस्तर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। रीवा, मऊगन, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाई में बारिश से लोग परेशान। बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित। ग्रामीण हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी बाधित। बिहार के सासाराम में लगातार बारिश से देवी विसर्जन हुआ प्रभावित। सड़कों पर जल भराव। कई जगहों पर आवाजाही मुश्किल। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की तरह ही करेंगी आवाज। ऑकस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम किया गया अनिवार्य। पैदल यात्रियों को करेगा अलर्ट। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।